सूर्य सिंह बेसरा ने राज्य सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस झामुमो गठबंधन या बीजेपी गठबंधन अब नहीं चलेगा। राज्य में तीसरा गठबंधन दल झारखंड नवनिर्माण महासभा का उदय हो चुका है। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को रांची में झारखंड नवनिर्माण महासभा का गठन हुआ, जिसमें 10 राजनीतिक दलों ने अपनी सहमति दी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में महासभा सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन चलेगा और ना ही बीजेपी गठबंधन चलेगा, बल्कि आप तीसरा गठबंधन उदय हो चुका है। इसकी आधारशिला रखी गई 29 जुलाई को रांची में, जिसमें ये 10 राजनीतिक पार्टियों ने इसकी सहमति व्यक्त किया है और संचालन समिति बन गया है। अगला हम लोग 8 अगस्त शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर जामशेदपुर में तिथि निर्धारित की गई है और जनमत का एक संगठन का स्वरूप सामने आएगा है। और इस तरह हम लोगों ने कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ये 5 साल पूरा किया। इस बार आखिरी विधानसभा सत्र में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वक्तव्य जो था, ये समझ लिया जाए इस सरकार का विदाई भाषण था। और आने वाला दिन में संभव व्यक्त किया जा रहा है संभावना कि आने वाला दिन में अगस्त महीना में ही 22 तारीख तक शायद इसी महीना कभी भी आचार संहिता लगेगा। रामलीला रवानी धनबाद के नए सहायक उत्पाद आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया और कहा कि राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर अवैध शराब की बिक्री पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी और अंकुश लगाने को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस बल को लेकर संख्या बढ़ाने को सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि शराब दुकानों में MRP से अधिक कीमत वसूले जाने के खिलाफ शिकायत मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। निरसा OCP के पास स्थित पुलिया को तोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर दोनों पक्षों ने निरसा थाने में एक दूसरे के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। फोन करके वोट दिया है क्या? कितना मिलेगा विधायक को? दिया गया था, बहुत ही माने मजबूत और बहुत ही हैवी वो पुलिया था। उसको जेसीबी से काट कर वहाँ से अपना पानी निकल जाता, फिर उसमें मिट्टी डालकर फिर से वो रोड चालू हो सकता था। मगर उन्होंने जानबूझकर वो पक्का पुलिया तोड़ दी और पुलिया बनाने में 6 महीना कम से कम समय लगेगा। कहीं ना कहीं ACL का जो एक तरह से पैसा गबन करने का भी मामला इसमें आ रहा है, निसंदेह बन रहा है। ये राष्ट्रीय संपत्ति को तोड़ने का भी मामला बन रहा है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय संपत्ति को लूटने का भी मामला बन रहा है। दोनों मामला बन रहा है इसमें। हम महाप्रबंधक महोदय ACL महाप्रबंधक महोदय को एक चिट्ठी दिए हैं, इसके बाद फिर आगे भी चिट्ठी देंगे। उनसे मांग करते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति के जो ये भ्रष्ट अधिकारी एवं भ्रष्ट ठेकेदार के द्वारा लूटा जा रहा है, इस पर वो जांच करे, जांच करके इस पर कार्रवाई। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत तेनुघाट OP थाना और कथारो OP थाना क्षेत्र के बीच में स्थित भुवनेश्वर एक घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से लगभग 25 वर्ष के मनीष कुमार की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। 3:15 के आसपास कथारा OP प्रभारी को सूचना मिली कि झील के रविदासपुरम में एक लड़का का गला रेत दिए जाने की जानकारी मिली। उस पर पुलिस सक्रिय हुई, थाना प्रभारी आया, हम लोगों को जानकारी हुई, मैं भी आया। उसके बाद इधर उधर पूछताछ किया तो कुछ जानकारी मिली कि एक लड़का वो तलछेर की तरफ से बाइक में भागा था। फिर पूछा, जो घबराया हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग देखे कुछ इनपुट मिला है, उसका आगे कार्रवाई करेंगे। सर, हत्या में कुछ शनाख्त हम लोग को घटना को देखे वैसा कुछ तो नहीं है।